सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मान्य समाजों के गणमान्य सदस्यों को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश। मैं आप सभी के हृदय में विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदि शक्ति जगदम्बा की चरण वंदना करता हूँ, जिनकी सक्रियता के कारण हम सामाजिक कार्य को अनवरत संपादित करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2022, शाकंभरी पूर्णिमा एवं मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज सेवा के क्षेत्र में हम सभी के संबंध परस्पर तिल गुड़ जैसे सुमधुर हों। माँ शाकंभरी आपके जीवन में संपन्नता लाएं। हम सब मिलकर पतंग की तरह समाज का यशोगान विश्व अंतरिक्ष पर प्रसारित कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम हाटकेश मंच की 9वीं ई पत्रिका लेकर उपस्थित हुए हैं। ई पत्रिका यानी संदेश का वह निःशुल्क माध्यम जिसके द्वारा सर्वनागर समुदाय के विभिन्न समाजों में घट रही आदर्श विचारधाराओं का समावेश हो सके और हम अपनी अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके नागर सेवा की दिशा में कुछ ऐसे कदम आगे बढ़ा पाएं जिससे हमारी ऐतिहासिक धरोहर तो संरक्षित हो ही, साथ ही वर्तमान उत्कृष्ट प्रतिभाओं का पोषण भी हो। हाटकेश मंच का यह प्लेटफॉर्म आपके इन छोटे छोटे किंतु सकारात्मक कदमों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। यह उल्लेखनीय है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रत्येक पूर्णमासी की तरह अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की तीसरी ई पत्रिका जारी हुई थी, जिसमें द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 की प्रतिभा प्रविष्टियों के वितरण का श्री गणेश किया गया था। यह सर्वविदित है कि उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज को सुव्यवस्थित दिशा देने हेतु डिजिटल विमोचन के साथ ही लगभग 15,000 पॉम्पलेट्स का वितरण भी किया गया था। अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 तक प्राप्त प्रविष्टियों की समय समय पर जारी की गई कुल 16 अनंतिम प्रावीण्य सूचियों के आधार पर विगत ई पत्रिकाओं में शैक्षणिक क्षेत्र की अंतिम संशोधित प्रावीण्य सूची तथा सह शैक्षणिक क्षेत्र की अंतिम प्रस्तावित सूची जारी कर दी गई है, जिसके आधार पर हम हाटकेश रत्न चयन की प्रक्रिया को दिशा दे चुके हैं। साथ ही हम अब तक सामाजिक क्षेत्र के हाटकेश मंच नामांकन को भी प्रदर्शित कर चुके हैं। दत्त पूर्णिमा पर प्रकाशित हमारी 8वीं डिजिटल ई पत्रिका के बाद हमेशा की तरह इस बार भी श्रीमती सुधाजी सुगंधी की अध्यक्षता में दशोरा महिला मंडल इंदौर के तत्वाधान में मुख्य रूप से मानव सेवा सच्ची सेवा की अंतर्गत नववर्ष 2022 की शुभारंभ बेला पर जिस सेवा कार्य को संपादित किया गया उसका भी प्रदर्शन शामिल किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 20% की पूर्व निर्धारित ट्रस्ट डीड सीमा पार कर चुके कुल देवी पूजन समिति की प्रथम कार्यकारी बैठक का आयोजन हाल ही में दिनांक 9 जनवरी 2022 को खरगोन में संपन्न हुआ। इसका भी विस्तृत विवरण सादर शामिल है। इस 9वीं ई पत्रिका में निर्धारित विभिन्न उद्देश्य में प्रथम उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपके समक्ष आ रहे हैं इंदौर से हाटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक हाटकेश शिरोमणि श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई, जो आपसे दूसरे विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 के क्रमिक विकास की जानकारी आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। यह सर्वविदित है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के सफल क्रियान्वयन के साथ ही ब्रह्मलीन विद्यादेवी जी गुप्ता एवं ब्रह्मलीन रामकिशन जी गुप्ता की पावन स्मृति में प्रायोजित दूसरे विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 को दिशा मिल गई थी और हमने गुरु पूर्णिमा 2021 पर इसकी विज्ञप्ति का तीसरी ई पत्रिका के माध्यम से ऑनलाइन विमोचन भी कर दिया था। अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच द्वारा उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में विगत माह तक हमने पहला पड़ाव पार कर लिया था, जिसके माध्यम से नवंबर 2021 में शैक्षिक क्षेत्र की 43 उत्कृष्ट प्रतिभाओं की अंतिम मेरिट सूची आप सबके समक्ष लोकार्पित हो चुकी है, जिसे विगत 2 माह में 7वीं
एवं 8वीं ई पत्रिकाओं के माध्यम से लगातार हम प्रसारित भी कर चुके हैं। सहशिक्षित क्षेत्र की दृष्टि से अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच द्वारा उपलब्धि वर्ष 2020 हेतु विभिन्न 11 उपक्षेत्रों में हाटकेश रत्न सम्मान देने का लक्ष्य रखा गया था। इन 11 उपक्षेत्रों में से 5 क्षेत्रों का संबंध प्रारंभिक कौशलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से है, जो कि इस प्रकार है। भाषा एवं साहित्यिक उत्कृष्टता हेतु हाटकेश साहित्य रत्न सम्मान, धर्म संगीत एवं सांस्कृतिक उत्कृष्टता हेतु हाटकेश संस्कृति रत्न सम्मान, वैज्ञानिक क्षेत्र की उत्कृष्टता हेतु हाटकेश विज्ञान रत्न सम्मान, ललित कला एवं रचनात्मक क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु हाटकेश कला रत्न सम्मान, क्रीड़ा, खेलकूद, योगा एवं शारीरिक गतिविधियों में उत्कृष्टता हेतु हाटकेश खेल रत्न सम्मान, ये जो थे हमारे प्रारंभिक कौशलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से संबंधित हैं। वहीं हाटकेश रत्न अंतर्गत 6 उपक्षेत्रों का संबंध आजीवन अर्जित किए जाने वाले कौशलों से है, जो कि इस प्रकार है। शैक्षिक उत्कृष्टता हेतु हाटकेश सरस्वती रत्न सम्मान, कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में उत्कृष्टता लाने हेतु हाटकेश कौशल रत्न सम्मान, कार्य क्षेत्र में व्यवहार कौशलों के प्रशिक्षण में उत्कृष्टता लाने हेतु हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान, मानव सेवा को अपनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु हाटकेश मानव रत्न सम्मान, शोध संबंधी उत्कृष्टता हेतु हाटकेश शोध रत्न सम्मान, प्रतिभा सम्मान प्रदाता के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हाटकेश प्रतिभा रत्न सम्मान। इस प्रकार से हाटकेश मंच विधान अनुसार यदि किसी क्षेत्र में अंतिम दिनांक तक कोई एकल प्रविष्टि प्राप्त होती है तो ऐसी प्रतिभा के लिए बिना रेटिंग प्रक्रिया अपनाए उस उपक्षेत्र के लिए संबंधित उपलब्धि वर्ष का सम्मान की घोषणा यूं ही कर दी जाती है। यही कारण है कि सह शैक्षिक क्षेत्र में निहित कुल 11 उपक्षेत्रों में से 2 उपक्षेत्रों हाटकेश प्रतिभा रत्न सम्मान और दूसरा हाटकेश आचार्य रत्न सम्मान में हमें एकल प्रविष्टियां प्राप्त होने से सम्मान का बिना रेटिंग प्रक्रिया के चयन कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त हमें हाटकेश रत्न के अन्य उपक्षेत्रों अंतर्गत शोध क्षेत्र में 3 प्रविष्टियां, मानव सेवा क्षेत्र में 4 प्रविष्टियां, कार्य कौशल उन्नयन की दृष्टि से 6 प्रविष्टियां एवं शैक्षिक उन्नयन की दृष्टि से 3 प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। इसी प्रकार साहित्यिक क्षेत्र में 4 प्रविष्टियां, सांस्कृतिक क्षेत्र में 4 प्रविष्टियां, वैज्ञानिक क्षेत्र में 9 प्रविष्टियां, रचनात्मक क्षेत्र में 5 प्रविष्टियां, क्रीड़ा क्षेत्र में 3 प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। इन 9 क्षेत्रों में 1 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त होने से हाटकेश रत्न की मेरिट सूची जारी करने से पूर्व वैज्ञानिक विधि से उसे संधारित किया जा रहा है। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया में सांख्यिकी आधारित रेटिंग प्रक्रिया अपनाकर प्रतिभागियों, परामर्शदाता मंडल एवं कार्यकारिणी सदस्यों से लिखित रेटिंग परामर्श प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप आधारित चयन समिति का गठन विगत माह हो चुका है। अंतिम दिनांक 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त विभिन्न परामर्शदाताओं की औसत रेटिंग के आधार पर आगामी 10वीं ई पत्रिका में हाटकेश रत्न की अंतिम प्रावीण्य सूची का प्रकाशन सुनिश्चित हो जाएगा। समिति में जुड़े इन सब परामर्शदाताओं से उनकी लिखित रेटिंग परामर्श प्राप्त करने हेतु, जो कि अंतिम दिनांक 31 जनवरी 2022 तक अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के मुख्यालय इंदौर को प्रेषित की जानी है। इस हेतु प्रस्ताव इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सादर भेजे जा चुके हैं। यह भी सर्वविदित होवे कि किसी उपलब्धि वर्ष में कोई भी प्रतिभा को 1 से अधिक उपक्षेत्रों में हाटकेश रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया जाएगा। इसी के साथ किसी भी उपक्षेत्र में 1 से अधिक हाटकेश रत्न सम्मान भी प्रदान नहीं किए जाएंगे। यही कारण है कि रेटिंग आधारित प्रक्रिया के बाद शेष 12 प्रतिभाओं में से सीमित योग्यता रखने वाली न्यूनतम 3 प्रतिभाएं ऐसी होंगी जो हाटकेश रत्न सम्मान से वंचित रहेंगी। यह पूर्व निर्धारित था कि सामाजिक क्षेत्र के उत्कृष्ट सम्मानों की दृष्टि से दूसरे विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में सर्वनागर क्षेत्र के 2 उपक्षेत्रों दशहरा नागर समाज एवं विसनगरा नागर समाज से ही समाज सेवियों का चयन सुनिश्चित होगा, क्योंकि शैक्षिक
एवं सहशैक्षिक क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में इस बार भी इन दोनों ही नागर समाजों का योगदान सुनिश्चित हो सका है। सामाजिक क्षेत्र की दृष्टि से दिवंगत एवं जीवित वर्ग से दो समाज सेवियों के चयनित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, अर्थात दिवंगत से 2 और जीवित वर्ग से 2, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र में एक महिला और एक पुरुष का चयन किया जाना था। इसके साथ ही कोरोना महामारी संबंधित उपलब्धि वर्ष 2020 में सराहनीय नागर सेवा देने वाले एक उत्कृष्ट संस्था को सम्मानित करने का भी हमारा लक्ष्य रखा गया था। हमें अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 तक दशोरा एवं विसनगरा नागर उपक्षेत्रों से जो प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, उनमें से अनुपातिक तौर पर 20% से भी कम प्रविष्टियां विसनगरा नागर समाज से संबंधित हैं। यही कारण है कि हाटकेश मंच विधानानुसार इस बार कुल 5 उत्कृष्ट समाज सेवियों या संस्था में से अनुपातिक तौर पर केवल एक सामाजिक संस्था या समाज सेवी जो विसनगरा नागर उपक्षेत्र से संबंधित होंगे तथा शेष 4 समाज सेवी या संस्था का निर्धारण दशोरा नागर उपक्षेत्र से किया जाएगा, जिसका अनुपातिक निर्धारण हमारी 8वीं ई पत्रिका में हो चुका है। सामाजिक क्षेत्र के 5 उत्कृष्ट सम्मानों की दृष्टि से विगत सत्र की तरह इस बार भी अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई के सदस्यों द्वारा परस्पर परिचर्चा अनुसार हर उपक्षेत्र में 8वीं ई पत्रिका में एक एक नाम अनंतिम रूप से प्रस्तावित किए गए थे। अंतिम दिनांक 10 जनवरी 2022 तक दशोरा एवं विसनगरा नागर समाज तथा हाटकेश मंच के अन्य सदस्यों से भी इन 5 उत्कृष्ट सम्मानों हेतु नाम आमंत्रित किए गए थे, जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 या उससे पूर्व कोई उत्कृष्ट सामाजिक सेवा कार्य संपादित किए हों तथा अब तक जो प्रतिभा हाटकेश मंच द्वारा इन सामाजिक सम्मानों से सम्मानित नहीं हुई हो। यदि हमें सामाजिक क्षेत्र में पूर्व निर्धारित 5 उपक्षेत्रों में से दोनों समाजों के अनुपात अनुसार किसी भी उपक्षेत्र में कम से कम एक नाम अतिरिक्त रूप से प्राप्त होता तो हम सांख्यिकी पद्धति की रेटिंग आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक उपक्षेत्र में एक एक नाम की घोषणा अंतिम रूप से करते, किंतु ऐसा न होने के कारण हाटकेश मंच संरक्षक इकाई द्वारा जो नाम प्रस्तावित किए गए हैं उन्हें बिना रेटिंग प्रक्रिया अपनाए चयनित कर लिया गया है। आइए देखते हैं हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई द्वारा नामांकित किन नामों को सामाजिक क्षेत्र के इन 5 उत्कृष्ट सम्मानों के लिए अंतिम चयन सूची में शामिल किया गया है। दिवंगत वर्ग में मातृशक्ति उपवर्ग से अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई द्वारा इस बार हमें विसनगरा नागर समाज से भोपाल क्षेत्र में बतौर महिला मंडल पदाधिकारी एवं उज्जैन क्षेत्र से सामाजिक जमीन से जुड़ी एक ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा का नाम प्राप्त हुआ है, जिन्होंने न केवल अपने सामाजिक क्षेत्र में बल्कि पारिवारिक उन्नयन में भी अभूतपूर्व योगदान सुनिश्चित किया है। ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण परिषद की राजधानी भोपाल क्षेत्र के अध्यक्ष श्री प्रमोद जी मेहता की अर्धांगिनी कल्याणी ब्रह्मलीन सुमन जी मेहता। उन्होंने पारिवारिक सामाजिक क्षेत्र के साथ ही समाज और राष्ट्र के लिए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की है। यही कारण है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच ने इन्हें दिवंगत मातृशक्ति उपवर्ग में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान हेतु सम्मानित करने का लक्ष्य रखा था, जो दोनों नागर समाजों के द्वारा इस उपवर्ग में अंतिम दिनांक 10 जनवरी 2022 तक कोई नाम प्राप्त नहीं होने के कारण अंतिम रूप से चयनित हो चुका है। द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में दिवंगत मातृशक्ति उपवर्ग से सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान हेतु आदरणीय ब्रह्मलीन सुमन जी प्रमोद जी मेहता के निर्विरोध चयनित होने पर अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से बारंबार श्रद्धांजलि सादर समर्पित है। हम उनके समस्त परिजनों तथा शुभ चिंतकों को इस सामाजिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा उन्हें आगामी ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में इस उत्कृष्ट सामाजिक सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी प्रकार दिवंगत वर्ग में पितृशक्ति उपवर्ग से अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई द्वारा इस बार हमें दशहरा नागर समाज से मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के
महेश्वर क्षेत्र से एक ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का नाम प्राप्त हुआ है जो मृत्यु पर्यंत क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहे। इन्होंने न केवल महेश्वर क्षेत्र में बल्कि आसपास के अन्य क्षेत्रों जैसे मंडलेश्वर, धामनोद, बड़वाह आदि को भी एक मंच पर लाकर सामाजिक एकजुटता का अद्भुत परिचय दिया है। ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा है ब्रह्मलीन हेमंत जी रामचंद्र जी कौशल्य। बतौर क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश दशहरा नगर परिषद के पदाधिकारी के रूप में आपने विगत वर्षों में प्रांतीय परिषद की प्रथम शपथ ग्रहण बैठक सहित कुल देवी मंदिर निर्माण हेतु जो पहल की थी उसे आज भी सहर्ष याद किया जाता है। आपके द्वारा इस बैठक के दौरान प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 की प्रतिभा प्रविष्टि वितरण प्रक्रिया को निःशुल्क एवं सहर्ष शामिल कर जो योगदान दिया था उसे हम हमेशा याद करते रहेंगे। यही कारण है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच ने इन्हें दिवंगत पितृशक्ति उपवर्ग में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान हेतु सम्मानित करने का लक्ष्य रखा था, जो दोनों नागर समाजों के द्वारा इस उपवर्ग में अंतिम दिनांक 10 जनवरी 2022 तक कोई नाम प्राप्त नहीं होने के कारण अंतिम रूप से चयनित हो चुका है। द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में दिवंगत पितृशक्ति उपवर्ग से सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान हेतु आदरणीय ब्रह्मलीन हेमंत जी रामचंद्र जी कौशल्य के निर्विरोध चयनित होने पर अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से बारंबार श्रद्धांजलि सादर समर्पित है। हम उनके समस्त परिजनों एवं शुभ चिंतकों को इस सामाजिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं तथा उन्हें आगामी ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में इस उत्कृष्ट सामाजिक सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस करते हैं। सेवारत वर्ग में मातृशक्ति उपवर्ग से अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई द्वारा इस बार हमें दशहरा नागर समाज अंतर्गत इंदौर क्षेत्र में बतौर महिला मंडल अध्यक्ष एवं मानव समुदाय को निरंतर रूप से सेवा देने वाली एक ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा का नाम प्राप्त हुआ है जिन्होंने न केवल अपने इंदौर क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण दशहरा नागर समाज को सामाजिक सेवा के साथ ही निस्वार्थ मानव सेवा की ओर मोड़कर सर्वनागर समुदाय को गौरवान्वित किया है। ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है इंदौर दशहरा नागर महिला मंडल की वर्तमान अध्यक्ष महोदया श्रीमती सुधाजी रविंद्र जी सुगंधी। आप स्थानीय महिला मंडल को निरंतर एक सूत्र में पिरोती रही है। यही कारण है कि कोई भी सामुदायिक कार्य हो, आपकी कार्यकारिणी एवं संपूर्ण समाज हमेशा ही उसमें पर्दे के पीछे रहकर भी आपके नेतृत्व में सहभागी बनते आए हैं, जो कि वास्तव में सराहनीय है। आपके नेतृत्व में महिला मंडल द्वारा वर्ष भर सामाजिक कार्यों को दिशा दी जाती है। मानव सेवा की दृष्टि से जनवरी माह में आयोजित होने वाले नेकी की दीवार जैसी कार्य योजना तथा मकर संक्रांति पर्व पर महिला मंडल के रंगारंग कार्यक्रम नवीन संरचना दर्शाते हैं। फरवरी माह में आराध्य शिव शक्ति के परिणय पर्व महाशिवरात्रि के सामूहिक आयोजन की धूम, मार्च माह में होली मिलन समारोह, अप्रैल माह में हाटकेश्वर प्राकट्योत्सव, मई माह में हाटकेश मंच स्थापना दिवस, जून माह में अंतर्राष्ट्रीय योग पर्व, जुलाई माह में हरियाली महोत्सव, अगस्त माह में सेनानियों को राखी भेजना, सितंबर माह के श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा दान, अक्टूबर माह में सामूहिक गरबा रास, नवंबर माह में दीपावली पर्व पर अनाश्रित बच्चों के साथ दीपावली मनाना तथा दिसंबर माह में महिला मंडल द्वारा रीढ़ की हड्डी की तरह कंधे से कंधा मिलाकर स्थानीय अन्नकूट महोत्सव समिति का सहयोग करना, ये सब कुछ सराहनीय और अभूतपूर्व है। यही कारण है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच ने इन्हें सतत सेवारत मातृशक्ति उपवर्ग में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान से सम्मानित करने का लक्ष्य रखा था, जो दोनों नागर समाजों के द्वारा इस उपवर्ग में अंतिम दिनांक 10 जनवरी 2022 तक कोई अन्य नाम प्रस्तुत न किए जाने के कारण अंतिम रूप से चयनित कर लिया गया है। द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में सतत सेवारत मातृशक्ति उपवर्ग से सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान हेतु आदरणीय श्रीमती सुधाजी रविंद्र जी सुगंधी के निर्विरोध चयनित होने पर
अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से आपको तथा आपके समस्त शुभ चिंतकों को इस सामाजिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां सादर प्रेषित हैं। हम आपको इस उत्कृष्ट सामाजिक सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सतत सेवारत वर्ग में पितृशक्ति उपवर्ग से अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की संरक्षक इकाई द्वारा इस बार हमें दशहरा नागर समाज से मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के स्थानीय निवासी एक ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का नाम प्राप्त हुआ है जो हमेशा ही समाज हित में तन मन धन से सक्रिय रहे हैं। गौरतलब है कि इनका योगदान प्रति वर्ष मंदसौर में शिवना नदी में स्थित कुलदेवी पूजन हेतु विशेष चर्चित रहा है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुलदेवी पूजन का क्रम आपके विशेष योगदान के कारण ही टूटने नहीं पाया। ऐसे समर्पित समाज सेवी हैं श्री दिनेश चंद्र जी मोहनलाल जी दशोरा उज्जैन। आदरणीय दशोरा जी वर्ष 2017 में अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के इंदौर संभाग स्तरीय प्रतिभा सिंहस्थ में बतौर मुख्य अतिथि सक्रिय सहभागिता भी कर चुके हैं। मंदसौर स्थित शिवना नदी में स्थित कुल देवियों हेतु मंदिर निर्माण करने की तीव्र इच्छा रखने वाले श्री दिनेश जी दशोरा हाल ही में खरगोन में आयोजित कुल देवी मंदिर निर्माण ट्रस्ट गठन प्रक्रिया के दौरान निर्विरोध अध्यक्ष भी मनोनीत हो चुके हैं। यही कारण है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच ने इन्हें सतत सेवारत पितृशक्ति उपवर्ग में सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान हेतु सम्मानित करने का लक्ष्य रखा था। यूं तो दशहरा नागर समाज के अतिरिक्त विसनगरा नागर समाज से इस उपवर्ग में हमें एक अतिरिक्त नामांकन प्राप्त हुआ था, किंतु हाटकेश मंच विधान अनुसार दिवंगत मातृशक्ति उपवर्ग में विसनगरा नागर समाज से पूर्व प्रस्तावित नाम बिना रेटिंग प्रक्रिया के चयनित होने के कारण अनुपातिक तौर पर इस उपवर्ग से प्रस्तावित नाम को अस्वीकृत किया जा रहा है। द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में सतत सेवारत पितृशक्ति उपवर्ग से सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान हेतु आदरणीय श्री दिनेश चंद्र जी मोहनलाल जी दशोरा का नाम अंतिम रूप से चयनित होने पर अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से आपको तथा आपके समस्त शुभ चिंतकों को इस सामाजिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां सादर प्रेषित हैं। हम आपको इस उत्कृष्ट सामाजिक सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हाटकेश मंच द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 की स्मृति में शुरू किए गए उत्कृष्ट सामाजिक सम्मान सर्वनागर उत्कृष्ट संस्था रत्न सम्मान सामान्यतः ऐसे व्यक्तित्व को प्रदान किया जाता है जिसके नेतृत्व में कोई डिजिटल सामाजिक संस्था उत्तरोत्तर रूप से पल्लवित हो रही है। प्रथम सत्र में दशहरा रक्तदाता समूह इंदौर को उपलब्धि वर्ष 2017 हेतु, दशहरा नागर परिणय बंधन फेसबुक एवं व्हाट्सएप समूह जोबट को उपलब्धि वर्ष 2018 हेतु तथा उपलब्धि वर्ष 2019 हेतु यह सम्मान विसनगरा नागर समाज की ई पत्रिका जय हाटकेश वाणी को सादर प्रदान किया गया था। इसी कड़ी में उपलब्धि वर्ष 2020 में कोविड परिस्थितियों में रहते हुए भी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम सामने आया था जिसे केवल एक व्यक्तित्व न मानकर संपूर्ण संस्था मानी जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा समाज कोविड-19 जैसी महामारी से बुरी तरह जूझ रहा था तब आदरणीय श्रीमान जगदीश जी सुगंधी वर्ष भर प्रत्येक सप्ताह 24 घंटे समाज को सकारात्मक दिशा देने हेतु तत्पर है। इंदौर दशहरा पंच, इंदौर दशहरा नवयुवक मंडल एवं इंदौर दशहरा महिला मंडल के समर्पित कार्यों को विभिन्न डिजिटल माध्यमों से प्रसारित करने वाले आदरणीय सुगंधी जी स्थानीय क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रांतीय परिषद सहित अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के दशहरा नागर क्षेत्र के मीडिया प्रभारी भी रहे हैं, जहां एक और उनकी कोविड समस्याओं के समाधान हेतु चिकित्सकों के ग्रुप बनाए गए, तो वहीं दूसरी ओर शैक्षिक एवं कैरियर उन्नयन हेतु भी रोजगार उन्मुख समूह संचालित हो रहे हैं। आपके नेतृत्व में एक और सामाजिक सूचनाओं के संचार के ग्रुप हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाज की ज्वलंत समस्याओं नवयुवक परिणय बंधन के साथ ही विधवा परित्यक्ता पुनर्विवाह हेतु भी सराहनीय समूह संचालित हो रहे हैं।
कोविड महामारी के दौरान जब समाज सतत हो रही मौतों से परेशान था, उस समय नागरजन को नकारात्मकता से उभारने हेतु शोक संदेशों को उद्देश्योन्मुख एक ही ग्रुप तक परिसीमित करके सकारात्मक संदेशों के प्रसारण हेतु शुभकामना संदेश समूह बनाना आपकी रचनात्मकता को ही तो प्रदर्शित करता है। सामाजिक जनों में विपरीत परिस्थितियों में मनोरंजन करने की दृष्टि से भी आपने शेर शायरी, कविता, आर्केस्ट्रा आदि से संबंधित समूह बनाने के साथ ही सर्वनागर परिपाटी अनुसार आध्यात्मिक ग्रुप के रूप में उस विश्वात्मक परमात्मा से भी नागरजनों को जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य किया है। कोरोना काल में जन, मन, धन तीनों ही दृष्टि से हमारा समाज बुरी तरह प्रभावित रहा है। सर्वनागर समुदाय के सहयोग से सामुदायिक उन्नयन हेतु आपके द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़े व्यापारियों और छोटे व्यापारियों एवं ग्राहकों को लाना सचमुच सराहनीय है। यही नहीं, आपके समर्पित प्रयासों से प्रेरित होकर कोरोना काल के दूसरे चरण में कई नवीन सामाजिक डिजिटल संगठन भी सामाजिक सहयोग हेतु पुनर्गठित हुए हैं। यही कारण है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच ने इन्हें उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न उपवर्ग में सम्मानित करने का लक्ष्य रखा था, जो दोनों नागर समाजों के द्वारा इस उपवर्ग में अंतिम दिनांक 10 जनवरी 2022 तक कोई अन्य नाम प्राप्त नहीं होने से अंतिम रूप से चयनित कर लिया गया है। द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान हेतु आदरणीय श्रीमान जगदीश जी कृष्ण विल्लभ जी सुगंधी के निर्विरोध चयनित होने पर अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से आपको तथा आपके समस्त शुभ चिंतकों को इस सामाजिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाइयां सादर प्रेषित हैं। हम आपको इस उत्कृष्ट सामाजिक सम्मान से सम्मानित करने हेतु स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हाटकेश मंच द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 की स्मृति में शुरू किए गए इन 5 उत्कृष्ट सामाजिक सम्मानों की अंतिम घोषणा के बाद आइए अब हम आपको ले चल रहे हैं हमेशा की तरह हमारे आर्थिक ढांचे में हुए संशोधन की ओर, जहां प्रति माह की तरह इस माह भी हमारे कार्यकारी बजट में आए संशोधन को हम आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। उपलब्धि वर्ष 2020 की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष की तरह हाटकेश मंच प्रबंधन इकाई 6वें स्थापना दिवस पर अपना प्रारंभिक कलेक्शन कर चुकी थी। दिनांक 7 मई 2020 से 14 दिसंबर 2021 तक हाटकेश मंच विधान अनुसार कोष निरंतर संशोधित होते हुए 77,000 रुपये तक पहुंच चुका था, जिसका विस्तृत विवरण 8वीं ई पत्रिका में शामिल है। हाटकेश मंच विधान अनुसार दिनांक 14 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक यह राशि 3% मासिक दर से बढ़कर लगभग 79,310 रुपये हो चुकी थी, जिसे प्राप्त भुगतान से संयोजित करने पर यह राशि अनंतित रूप से 79,400 रुपये हो चुकी है। इस बजट में हमें अब तक शुद्धतम रूप से 48,257 रुपये नवीन अनुदान प्राप्त हुआ है। पूर्व सत्र से शेष उत्कृष्ट प्रतिभाओं की सम्मान निधि के रूप में कुल 20,394 रुपये संरक्षित है तथा हाटकेश मंच विधान अनुसार 3% मासिक दर पर अब तक कुल 21,620 रुपये की राशि अर्जित हुई है। नवीन सत्र में कुल व्यय अंतर्गत 10,871 रुपये खर्च होने के साथ ही शैक्षिक क्षेत्र की प्रथम प्रावीण्य सूची, सह शैक्षणिक क्षेत्र की अनंतिम प्रावधिक सूची तथा सामाजिक क्षेत्र की अंतिम सूची का प्रकाशन हो चुका है। 14 दिसंबर 2021 के बाद नवीन दानदाता में अभिवृद्धि नहीं होने से पूर्व दानदाताओं की धरोहर राशि को अलग से वितरित नहीं किया जा रहा है, जिसका अंतिम सत्र बजट में निर्धारण सुनिश्चित होगा। इसी के साथ हम बजट सारांश को यहीं विराम देते हैं। जय हाटकेश एवं पुनः सादर वंदन। दिसंबर 2021 में दत्त पूर्णिमा से लेकर
जनवरी 2022 में शाकंभरी पूर्णिमा के बीच हमें विभिन्न माध्यमों से जो भी सामाजिक सूचनाएं प्राप्त हुई उन्हें हम यहाँ आपके साथ साझा कर रहे हैं। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2021 को बुरहानपुर जिले की दशहरा नागर समाज इकाई द्वारा एक कार्यकारी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से श्री नर्मदा लाल जी गुप्ता को जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। आदरणीय श्री नर्मदा लाल जी गुप्ता द्वारा अध्यक्ष पद की शपथ लेते हुए इस भूमिका को बखूबी निभाने हेतु अपनी अभिस्वीकृति प्रदान की तथा इस योग्य समझने हेतु संपूर्ण जिला समाज को साधुवाद प्रदान किया। कोविड-19 महामारी के दौरान जिन विभिन्न संगठनों ने सामाजिक राहत कार्य में अपना अभूतपूर्व योगदान सुनिश्चित किया है, उन्हीं में से एक है श्री हटकेश्वर सेवा संस्थान खरगोन। इस संस्थान द्वारा कोविड-19 की भयावह तीसरी लहर से समाज के संरक्षण हेतु पुनः कमर कस ली है। इस संस्था के तत्वाधान में दिनांक 2 जनवरी 2022 को खरगोन में एक विशेष बैठक का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें नवीन सदस्यता अभियान को लेकर सुव्यवस्थित निर्णय लिए गए। साथ ही कोविड-19 एवं ओमिक्रॉन के कारण किसी भी भयावह स्थिति से निपटने हेतु नवीन कार्य योजना पर भी सकारात्मक परिचर्चा संपन्न हुई। हाटकेश मंच की 8वीं ई पत्रिका अनुसार श्राद्ध पक्ष की तरह इस माह भी इंदौर दशहरा महिला मंडल ने इंदौर दशहरा पंच के नेतृत्व एवं इंदौर दशहरा नवयुवक मंडल के सहयोग से मानव सेवा की अनूठी पहल प्रदर्शित की। सामान्यतः कोई एक वस्तु जब किसी एक व्यक्ति के लिए अनुपयोगी हो जाती है तो कहीं न कहीं समुदाय के दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी हो जाती है, किंतु उस दूसरे व्यक्ति की आत्म गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना यदि उस तक इस प्रकार की सुविधाएं पहुंचाई जाएं, तो निस्वार्थ मानव सेवा की अनूठी पहल स्वयं ही विकसित हो जाती है। इसके लिए इंदौर दशहरा नागर महिला मंडल द्वारा आह्वान किया गया था कि दिनांक 2 जनवरी 2022 तक सुगंधी ट्रेडर्स 109 नंदलालपुरा सब्जी मंडी इंदौर पर समाज सेवी अनुपयोगी सामान जैसे कपड़े, बर्तन, शॉल, स्वेटर, कोट, कंबल, चादर, बच्चों के खिलौने, चश्मा, दवाइयाँ, बैग, जूते आदि जमा किए जाने चाहिए, जिसकी अवधि को बढ़ते सामाजिक उत्साह के कारण 5 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया था। इस सेवा कार्य हेतु दानदाताओं ने तन, मन, धन से भी यथोचित सहयोग दे सकते हैं। सामाजिक सहयोग से प्राप्त इन विभिन्न वस्तुओं को उनकी उपयोगिता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करके नामांकित बॉक्स तैयार किए गए, जिन्हें संकलित दान राशि के साथ परपीड़ा हर सोसाइटी MY हॉस्पिटल के सम्मान सहित सौंप दिया गया, जिससे कि जरूरतमंद व्यक्तियों तक उपयोगी सामग्री उपलब्ध हो सके। नववर्ष 2022 की शुरुआती बेला पर इंदौर दशहरा महिला मंडल द्वारा मानव सेवा को सच्ची सेवा मानकर किया गया यह कार्य सराहनीय है, जिसकी सफलता पर समस्त सहयोगकर्ताओं एवं नेतृत्वकर्ताओं को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से हार्दिक बधाइयाँ। यह उल्लेखनीय है कि दशहरा प्रश्नोरा नागर समाज के तत्वाधान में मंदसौर स्थित शिवना नदी की गहराई में स्थित कुल देवियों को सुरक्षित स्थान पर लाकर मंदिर निर्माण के लिए प्रयास चरम पर चल रहे हैं। विगत कुछ माहों में मंदसौर कुलदेवी मंदिर ट्रस्ट पंजीयन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रस्ट डीड का सुव्यवस्थित प्रसारण भी सुनिश्चित किया गया है। हाल ही में नववर्ष 2022 की शुरुआत के साथ खरगोन में बिस्तान रोड स्थित शहनाई मैरिज गार्डन में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आमंत्रित सदस्यों की ऐतिहासिक बैठक में इस ट्रस्ट को औपचारिक स्वरूप दे दिया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सर्वनागर समुदाय रत्न आदरणीय श्री दिनेश चंद्र जी मोहनलाल जी दशहरा उज्जैन को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वर्तमान में लगभग 89 यानी 89 सदस्यों की इस समिति में अब तक बतौर संरक्षक 12 सदस्य जुड़ चुके हैं, जिन्होंने संरक्षक स्तर पर 1 लाख रुपए की दान राशि देने की घोषणा की है। इसी प्रकार अति विशिष्ट सदस्य हेतु अब तक 50,000 रुपए दान राशि के साथ 4 सदस्य, विशिष्ट सदस्य हेतु 25,000 रुपए की दान राशि के साथ 13 सदस्य तथा साधारण सदस्य हेतु 5,000 रुपए की दान राशि के साथ लगभग 59 सदस्य जुड़ चुके हैं।
इस ऐतिहासिक कुलदेवी मंदिर निर्माण ट्रस्ट गठन बैठक में सम्मानीय सदस्य के रूप में 10,000 रुपए की राशि के साथ दान की नवीन श्रेणी का भी निर्धारण किया गया है, जिसमें वर्तमान में 1 सदस्य जुड़े हैं। इस प्रकार निम्न से उच्च स्तर के सभी सदस्यों को अतिरिक्त रूप से 1,000 रुपए वार्षिक सदस्य शुल्क भी देना निर्धारित किया गया है। इनकी आचार संहिता अनुसार जो सदस्य अपने स्तर से उच्च स्तर पर सम्मिलित होना चाहता हो तो उसे दोनों स्तरों में समायोजन राशि का भुगतान करने मात्र से उच्च स्तर का जो सदस्य की प्राप्ति का स्वअवसर आजीवन उपलब्ध रहेगा, ऐसा इन्होंने निर्धारित किया है। इस ऐतिहासिक बैठक में आचार संहिता को शिथिल कर इस निर्णय पर भी प्रस्ताव पारित हुआ कि दानदाता सदस्य की मृत्यु उपरांत उनके परिवार के प्रतिनिधि को सदस्यता शुल्क की राशि के साथ बतौर सदस्य समकक्ष स्तर पर शामिल किया जा सकेगा। यही नहीं, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सदस्य के स्थान पर दानदाता के रूप में शामिल करना चाहता है तो उनके यथाशक्ति दान को भी सम्मानित दानदाता के रूप में सहर्ष स्वीकार किया जा रहा है। इस श्रेणी में अब तक 5 सदस्यों द्वारा कुल 78,111 रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया गया है। यूं तो यह समिति अपने सदस्यों एवं दानदाताओं के माध्यम से 20 लाख रुपए से भी अधिक की राशि एकत्रित कर ट्रस्ट गठन से लेकर ट्रस्ट पंजीयन की ओर निरंतर कदम बढ़ा रही है, किंतु इस भव्य एवं पुण्य कार्य हेतु अभी भी यह राशि बहुत कम है। इस दृष्टि से विभिन्न समाजजनों से अपनी चाही गई श्रेणी में जुड़ने हेतु आवेदन अभी भी अनवरत बुलाए जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक बैठक में संस्था के मुख्यालय निर्धारण, संशोधित नियमावली के आधार पर पंजीकरण, अधिकारी को प्रस्ताव भेजने तथा तदर्थ समिति का गठन करने पर भी सुव्यवस्थित परिचर्चा हुई। इस ऐतिहासिक बैठक की शुरुआत आदिशक्ति मां कुलदेवियों के पूजन अर्चन से हुई। बैठक का संचालन हाटकेश रत्न श्री निरंजन स्वरूप जी गुप्ता द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न सकारात्मक उद्बोधन भी हुए। ऐसे ही एक सकारात्मक उद्बोधन की ओर हम आपको लेकर के चल रहे हैं, जो यहाँ साभार प्रदर्शित किया जा रहा है। आप भी उसका दर्शन लाभ लें। सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो हटकेश्वर भगवान की जय, कुलदेवी माँ की जय। आज कुलदेवी की ये प्रथम बैठक है। इसके पूर्व यह बैठक 26/9 को होना था, 26/11 को शायद 26/12 को, मगर बीच में एक दुखद घटना घटी। इस समिति के सूत्रधार भाई रवि जी के पिताश्री का स्वर्गवास हुआ। मैं इस मीटिंग के अंत में ये प्रस्ताव रखूंगा कि उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ से प्रार्थना करें, और यह कार्यक्रम 26 के बजाय आज 9 तारीख को आयोजित हुआ। 8-1 साल पहले मेरा मंदसौर प्रसंग हुआ जाने का, मैं गया था। उज्जैन वालों द्वारा वहाँ आयोजन था। पिछले 7-8 सालों से आदरणीय मंचासीन दशोरे जी, रवि भाई, शिवनारायण जी, केदार भाई एक सतत प्रयासरत है कि वहाँ कुंदा तट पर, चूँकि शिवना के किनारे दशहरा समाज का इतिहास भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ मंदिर का भव्य निर्माण हो। और इसके लिए एक लंबे समय से कुलदेवी मंदिर निर्माण का व्हाट्सएप पर ग्रुप भी चल रहा है, जिससे रवि भाई लगातार एक्टिव होते हैं, और उनके प्रयासों से आज इस समिति में विशिष्ट सदस्य, साधारण सदस्य ऐसे कई लोगों ने अपना आर्थिक योगदान दिया है, और यह कार्यक्रम अब चालू हुआ है। विधिवत आज बैठक यहाँ हुई है। इसमें यह चर्चा होना है कि इसको किस तरह से गति दी जाए। मूल रूप से मैं थोड़ा सा अपनी बात कहना चाहूँगा कि खरगोन मतलब दशहरा समाज के पूरे प्रदेश में एक मोटे अनुमान के अनुसार 5 से लेकर के 7 या 8 हजार दशहरा समाज के घर होंगे। 700 समाज के घर जैसे खरगोन शहर में, ऐसे अन्य सभी मिलाकर के हमारी पूरे प्रदेश में, भारत लेवल की बात तो ना करें, प्रदेश लेवल में हमारी 10 से लेकर के 12 हजार पॉपुलेशन है। चूंकि यह एक बड़ा मिशन है और
ऐसा कहते हैं कि बड़े कार्यों के लिए सिर्फ संकल्प की जरूरत होती है, बाकी काम ईश्वर खुद करता है। ऐसा ही एक दृढ़ संकल्प पिछले कई दिनों से रवि भाई ने भी लिया है, अपने केदार भाई ने लिया है, दशोरे जी ने लिया है। तो जो संकल्प की अंजलि है उसमें सागर को पी जाने का दम है। यह इनके संकल्प और इनके प्रयासों में सफल होंगे। मैं इनको इस बात की इस मंच से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज यहाँ पूरे जिले से और पूरे खंडवा जिला, खरगोन जिला, इंदौर जिला, उज्जैन जिले से यहाँ हमारे जो स्वजाति बंधु पधारे हैं, उन सबका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समस्त मंचासीन लोगों का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और ये आज इस जागरण पर हम इकट्ठे हुए हैं तो कोई ना कोई एक कॉन्क्रीट निर्णय लेकर के उठे। मैंने अभी इस बीच में इनके द्वारा संगठन द्वारा इनका कुलदेवी ट्रस्ट का संविधान भी पढ़ा है। बहुत बढ़िया, पर्याप्त और एक मैच्योर संविधान है वो। उस संविधान के अनुसार यदि कार्रवाई की जाएगी तो यह ट्रस्ट न सफल होगी बल्कि अपने जो उद्देश्य है उसमें भी सफल होगी। और हम मंदिर का निर्माण हालांकि काम बड़ा है, मेरा एक शुरू से सिद्धांत रहा है। मैंने अपनी धर्मशाला में एक कैप्शन लिखा था, काम कठिन है इसलिए करना है, सरल काम तो हर कोई करता है। काम कठिन है मगर हमारे समाज के हर उस अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुंच होना चाहिए जहां से हम इसके लिए राशि एकत्रित करके इस निर्माण को आगे बढ़ा सकें। हर घर से, हर परिवार से, इससे इनमें उन सदस्यों का सबका योगदान होना चाहिए जिन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। एक एक सदस्य आज इस बात का यहाँ से प्रण करके उठे कि वो 10 या 5 सदस्य बनाएगा। हम यदि आज 100 लोग हैं और हम 10 सदस्य की यहाँ आज निर्णय देते हैं तो 1000 सदस्य हम बना लेते हैं। कहीं न कहीं जमीनी रूप से हमें इस संबंध में कॉन्क्रीट निर्णय लेना पड़ेगा। पुनः आप मुझे यहाँ आमंत्रित करके मंच पर स्थान दिया, इसके लिए मैं मंदिर निर्माण समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक बैठक के परिणाम स्वरूप तदर्थ समिति का जो स्वरूप सामने आया वह आप सबके समक्ष इस प्रकार है। इसकी अध्यक्षता उज्जैन से सर्वनागर समुदाय रत्न श्री दिनेश जी दशोरा करेंगे, जिनके नेतृत्व में आदरणीय श्री रवि जी गुप्ता सेगांव तथा आदरणीय श्री विनय जी दशोरे इंदौर को बतौर उपाध्यक्ष शामिल किया गया है। सचिव के रूप में उज्जैन से श्री महेश चंद्र जी सुगंधी को तथा सह सचिव के रूप में टांडा बरूड से सर्वनागर समुदाय रत्न श्री जयंत जी गुप्ता एवं खंडवा से आदरणीय श्री सुशील जी दशोरे को मनोनीत किया गया है। कोषाध्यक्ष का पद उज्जैन से आदरणीय श्री जितेंद्र जी सुगंधी जी को सौंपा गया है। बतौर सलाहकार खंडवा से सर्वनागर समुदाय रत्न श्री शिवनारायण जी दशोरा तथा उज्जैन से सर्वनागर समुदाय रत्न श्री शरद चंद्र जी दशोरा को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त तदर्थ समिति के संरक्षक मंडल में आदरणीय श्री दामोदर दास जी सुगंधी उज्जैन, आदरणीय श्री नर्मदा लाल जी गुप्ता जिलाध्यक्ष बुरहानपुर, आदरणीय श्री रामकृष्ण जी गुप्ता जिलाध्यक्ष खरगोन, आदरणीय श्री देवेंद्र गुप्ता पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष धुलकोट, सर्वनागर समुदाय रत्न श्रीमती संगीता जी नरेंद्र जी मंडलोई राजपुर तथा आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता बदनावर को विशेष रूप से शामिल किया गया है। कुलदेवी मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तदर्थ समिति के सुव्यवस्थित गठन हेतु अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से असीम शुभकामनाएं सादर प्रदर्शित की जा रही हैं। हम आपकी लक्ष्योन्मुख गतिविधियों की सफलता हेतु आराध्य भगवान हाटकेश्वर एवं मातृशक्ति कुलदेवियों से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। साथ ही नागर समुदाय के संबंधित समाजों के अनुयायियों से विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी इच्छानुसार स्तर का चयन कर इस पुण्य कार्य में अवश्य ही सहभागी बने। इसी के साथ हम हाटकेश मंच की इस नवी डिजिटल ई पत्रिका को भी यही विराम देते हैं। अगले माह पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम फिर उपस्थित होंगे अपनी 10वीं ई पत्रिका के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी अद्यतन सूचनाओं के साथ ही आप भी नागर समाज के अंचल की खबरों से साक्षात्कार कर सकें। आप सभी को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से भारतीय संविधान के महान राष्ट्रीय पर्व 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां।